नमस्कार, ड्राइवर एग्ज़ाम चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमारी एसएससी जीके पीवाईपी सीरीज़ की क्लासें चल रही थी, उसकी आज हमारी चौथी क्लास है। इसमें भी हम 75 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इससे पहले हम टोटल 3 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी चौथी क्लास है। ये कंप्लीट होने के बाद हमारे 300 क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, वो कवर हो जाएँगे। ये क्वेश्चंस अभी हाल-फिलहाल में ही एसएससी द्वारा लिए गए एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। पीछे 2 महीने पुराने ही क्वेश्चंस हैं। इस क्लास की पीडीएफ लिंक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही पिछली क्लासेस को कवर करने के लिए भी आप प्लेलिस्ट पे विज़िट कर सकते हैं, जो कि एसएससी जीके पीवाईपी सीरीज़ 2025 के नाम से है। साथ ही उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मिल जाएगा, जहाँ से आप उन क्लासेस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की ये हमारी चौथी क्लास है। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है। अर्थात ये पूछना चाह रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इनमें से कौन सी है, सरकारी कंपनी कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं बजाज ऑटो मोबाइल है, ये निजी कंपनी है। डाबर भी निजी कंपनी है। टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये भी निजी कंपनी है। सरकारी कंपनी है भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसकी स्थापना है वो 1964 में की गई थी। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो जो बजाज ऑटो है, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। डाबर निजी कंपनी की स्थापना 1884 में की गई, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को भी कहते हैं शॉर्ट रूप में, इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 2014। सन 2014 में भारत में पहली बार प्रो कबड्डी लीग की स्थापना की गई थी। वहीं अन्य फैक्ट में बात करें तो जैसे प्रो कबड्डी लीग, जिसे पीकेएल भी कहते हैं, प्रो कबड्डी लीग, जिसकी स्थापना 2014 में की गई, जबकि आईपीएल की शुरुआत, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत है वो 2008 में की गई, जो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वेदांग की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा 6। वेदांग की कुल संख्या है वो 6 है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये कुल मिला के 6 हैं, वो वेदांग हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। तो आप देख रहे हैं लगातार टीसीएस द्वारा पंचवर्षीय योजना और नीति निर्देशक तत्व से लगातार हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करके जाएं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की विकास दर क्या थी। तो प्रथम पंचवर्षीय विकास दर थी 3.6, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो प्राप्त हुई वृद्धि विकास दर वो थी 2.1%, जबकि लक्ष्य रखा गया था 3.6%। साथ ही हमने पीछे कवर किया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, जो कि हेराल्ड ओमार मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रत्यक्ष संचरण के 5 F क्या हैं। तो मधुमक्खियाँ, अंगुलियाँ, फोमाइटिस, भोजन और तरल पदार्थ हैं वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के 5 चरण हैं। फाइल्स हो गया, फिंगर्स हो गई, फोमिटीज हो गया, फूड हो गया और फ्लूइड हो गया। ये 5 कारक हैं जिनके माध्यम से जो संक्रामक रोग है वो फैलता है। अगला क्वेश्चन है, जो ये प्रमुख जीव हैं उनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जीव किस वर्ग से संबंधित है। तो आप इसमें याद रखना है कि एनिलिडा में केचुए से संबंधित है। ऑर्थोपोडा है वो चींटियों से संबंधित है। इकोनोडर्मेटिस समुद्री जीवों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से पूछा गया था, आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब सरकार द्वारा है वो आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई थी। जबकि कन्या विवाह योजना पूछे तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पूछे तो ये बिहार की एक योजना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना है वो विधानसभा में धन विधेयक है वो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 से संबंधित है। साथ ही कैग की बात करें तो कैग, जिसका अर्थ है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका बारे में वर्णन अनुच्छेद 148 में दिया गया है। आप सभी नीचे कमेंट करें कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत और पुरुष महिला साक्षरता के बीच अंतर कितना था। तो इसका सही आंसर होगा 16.68
परसेंट। जनगणना 2011 से ये प्रश्न पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों में साक्षरता दर थी वो 82.14% थी और महिलाओं में 65.46% थी, और इन दोनों का अंतर 16.68%, जो कि इस सवाल में पूछा गया था। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 में आयोजित हुई थी, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सन 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत मोदी गवर्नमेंट द्वारा की गई थी, 1 जुलाई 2015 को। अगला क्वेश्चन है, कौन टेबल टेनिस से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी है वो टेबल टेनिस से संबंधित है? तो मनिका बत्रा, जो कि एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस की, जिन्होंने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। मनिका बत्रा टेनिस खेल से संबंधित हैं। जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करें कि मनिका बत्रा का संबंध किस राज्य से है। साथ ही अन्य फैक्ट में बात करें तो टेबल टेनिस, जिसे पिंग पोंग खेल भी कहा जाता है, जिसका टेबल टेनिस महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना है वो 1926 में हुई थी, इस संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष टेबल टेनिस टूर्नामेंट कराए जाते हैं। साथ ही जो अन्य ऑप्शन में खिलाड़ी दिए गए हैं, मनीष नरवाल जो कि पैराशूटर से संबंधित हैं, कि कदामी श्रीकांत ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, पंकज आडवाणी स्कूनर्स के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित करती है? तो नियोन गैस है वो विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश है वो उत्सर्जित करती है। नियोन की बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका 10 है। हाइड्रोजन की बात करें तो यह रंगहीन गंधहीन गैस है जो ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है। ऑर्गन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 18 है। हीलियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 2 है। यह रंगहीन गंधहीन स्वादहीन एक निष्क्रिय गैस है जिसका उपयोग हल्के गुब्बारों में किया जाता है। साथ ही प्रशीतक में भी इसका हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई द्वारा प्रसिद्ध किस साहित्य कृति में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानियों और उनकी वीरताओं का वर्णन है? तो पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई थी, ये एक महान साहित्य था जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जो प्रेम कहानियाँ हैं और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में उन्होंने इस साहित्य में लिखा है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो हरिकेली नाटक, यह एक संस्कृत का नाटक है जिसको धार के राजा भोज द्वारा लिखा गया था। हरिकेली नाटक को। अभिधान चिंतामणि की बात करें तो हेमचंद्र द्वारा लिखित एक शब्दकोशीय रचना है। और राजमातंड की बात करें तो पतंजलि की योग सूत्र द्वारा इन्हें लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास का उपनाम है देशबंधु, जिसका अर्थ है राष्ट्र का मित्र। साथ ही अन्य फैक्ट में बात करें तो इस ऑप्शन में दिए गए अन्य फैक्ट हैं, असहयोग आंदोलन जो 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। स्वराज्य पार्टी जिसकी स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अलीपुर बम कांड की बात करें तो 1908 में अरविंद घोष द्वारा अलीपुर बम कांड की घटना है की गई थी। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धदेव दास गुप्ता किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रमुख सरोदवादक हैं। बुद्धदेव दास गुप्ता सरोदवादक एक संगीतकार हैं जिनका जन्म 1 फरवरी 1933 को हुआ था। साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगर इन सरोद वाद्य यंत्र की बात करें तो यह है तार वाला एक संगीत वाद्य यंत्र होता है जिसमें आमतौर पर 17 से 25 तार होते हैं। और सारंगी की बात करें तो सारंगी भारत और नेपाल का एक झुका हुआ छोटी गर्दन वाला तार वाला वाद्य यंत्र है सारंगी वाद्य यंत्र। बांसुरी की बात करें तो बांसुरी बांस से बना हुआ एक 6 से 7 अंगुलियों की छेद वाला वाद्य यंत्र होता है। और मृदंग की बात करें तो मृदंग दक्षिण भारत का एक ताल वाद्य यंत्र है जो खासकर कर्नाटक राज्य में संगीत के दौरान उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्धदेव दास गुप्ता किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो प्रमुख सरोदवादक हैं बुद्धदेव दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, जो भारत के मौलिक अधिकारों के कर्तव्य के बारे में पूछा गया था कि तो इनमें से सही उत्तर होगा 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्र सेवा। ये हमारा
मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जो भारतीय संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में निर्दिष्ट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से क्या उत्पाद बनता है? तो इन दोनों की प्रतिक्रिया से जिंक सल्फेट है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की विक्रिया से जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, जिसे विट्रेनॉल तेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंडित वेंकटेश कुमार को कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। ये करंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, विनिमय के रूप में वस्तुओं को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वस्तु विनिमय। अगला क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले हैं? तो राजस्थान के प्रसिद्ध मेले हैं गणगौर, पुष्कर मेला और उर्स, जो अजमेर में चिश्ती की दरगाह पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है? तो तेंदू के पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो इनमें से जो शिवराय की पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, जबकि तमिलनाडु की पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं शिवराय पहाड़ियाँ। जबकि अन्य बात करें तो नागा पहाड़ियाँ हैं, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी है जो नागालैंड में और म्यांमार में स्थित है, जिसकी लगभग ऊंचाई है वो 3826 मीटर है। खासी पहाड़ियों की बात करें तो भारत के मेघालय राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं खासी, गारो, खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ, जिनकी ऊंचाई लगभग 1965 मीटर है। साथ ही अन्नाईमुड़ी पहाड़ियों की बात करें तो पश्चिमी घाट की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो केरल राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 में की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको 1913 में गीतांजलि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही इन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो एक भरतनाट्यम और कथकली की नृत्यांगना है? तो दर्पण अकादमी ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना है वो मृणालिनी साराभाई के द्वारा की गई थी, जो कि भरतनाट्यम और कथकली की एक नृत्यांगना है। इस संस्थान की स्थापना है उन्होंने 1949 में अहमदाबाद गुजरात में की थी। मृणालिनी साराभाई की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और कथकली नृत्य से जुड़ी हुई हैं। भरतनाट्यम नृत्य की बात करें तो यह तमिलनाडु का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगले 200 नंबर 51 क्वेश्चन की बात करें तो वह पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो इन ऑप्शन में से हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ये प्रमुख बांसुरी वादक हैं, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 1992 में, साथ ही पद्म विभूषण पुरस्कार सन 2000 में दिया गया था, जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। अन्य ऑप्शन की बात करें तो SS सुब्बालक्ष्मी, जो कि कर्नाटक के प्रसिद्ध गायिका थी, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला गायिका भी SS सुब्बालक्ष्मी है, जो कि भक्ति गीतों और भजनों हेतु कर्नाटक के एक प्रसिद्ध गायिका है। साथ ही रविशंकर की बात करें तो रविशंकर, जिनका जन्म 1920 में हुआ था, पंडित रविशंकर, जो कि प्रमुख सितार वादक हैं, जिन्हें 20वीं शताब्दी का सितार सम्राट भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां प्रमुख सेनाई वादक हैं, जिनका मूल नाम कमरुद्दीन खान है, जिन्हें 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध निवेश क्या है? यदि हमें सकल निवेश में से मूल्य ह्रास घटा दें तो हमें शुद्ध निवेश की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार ICC पुरुष विश्व कप जीता था? तो सन 1983 में, जो कि क्रिकेट का तीसरा विश्व कप था, उसे भारत ने कपिल देव की मेजबानी में वेस्टइंडीज को हराकर जीता था, जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 25 जून 1983 को खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, जो प्रमुख संस्थानों से पूछा गया था कि संस्थानों के संस्थापक कौन हैं?
तो ये बार बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। तो इनमें बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में की गई थी। साथ ही बनारस का संस्कृत कॉलेज की बात करें तो जोनाथन डंकिन के द्वारा 1791 में इसकी स्थापना है वो की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो लॉर्ड वेल्सली द्वारा सन 1800 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरिंग हॉस्टन द्वारा 1781 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में शास्त्रीय नृत्यों में से एक कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो केरल का प्रमुख नृत्य है कथकली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी लौह और इस्पात कंपनी कौन सी है? तो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है, जिसकी स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा 1907 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में बनाया गया था? तो एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में है वो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा गुफाओं में स्थित है, जो 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में है बनाया गया था, जिसके बारे में एक प्रसिद्ध कथन है कि यह एक चट्टान की दीवार से तराशा गया एक विशाल स्मारक है। तो कैलाश मंदिर के बारे में एक प्रसिद्ध कथन बोला गया है कि यह एक चट्टान की दीवार से तराशा गया एक विशाल स्मारक है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो यह 107 फीट है। अगला क्वेश्चन था, हमीस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख से संबंधित है हमीस उत्सव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भोपाल झील है वो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। भोपाल जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। अगर अन्य ऑप्शन की बात करें तो नाइनी झील उत्तराखंड से संबंधित है, डच झील श्रीनगर से संबंधित है, चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 2002 में जाकिर हुसैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिससे वे सबसे कम उम्र के तबला वादक बन गए थे? तो जाकिर हुसैन जो तबला वादक जो प्रमुख तबला वादक हैं उन्हें 2002 में है वो पद्म भूषण पुरस्कार से है सम्मानित किया गया था। साथ ही अन्य पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री इनको 1988 में दिया गया था, साथ ही पद्म भूषण 2002 में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 1857 क्रांति से संबंधित पूछा गया था कि मेरठ विद्रोह किस तारीख को शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह है वो स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से संबंधित था, G20 22-23 जो भारत में आयोजित हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर होगा अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल हिमालय में कौन सी पहाड़ी है वो शामिल नहीं है? तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ी नहीं है। यह एक कश्मीर में स्थित पहाड़ी है जो इसका नाम पीर पंजाल दर्रे के नाम पर रखा गया है। और अगर पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसका नाम है इंद्रासन। अन्य ऑप्शन की बात करें तो अन्य ऑप्शन में जो दी गई हैं पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ, ये पूर्वांचल की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। पटकाई पहाड़ियों की बात करें तो ये बर्मा म्यांमार में स्थित हैं। नागा पहाड़ियाँ हैं वो भारत और बर्मा की सीमाओं पर स्थित है। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में भारत ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1928 में। हॉकी में भारत ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत 1928 में की थी। अगला क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से पूछा गया था, अगस्त 2022 में सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने में लगे लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की थी? तो स्माइल 75 है वो इस योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो निम्न ऑप्शन में से रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शना है वो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। हर्षवर्धन की बात करें तो 606 से 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इनकी प्रारंभिक राजधानी थानेसर थी जो पुष्यभीति वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, साथ ही इनसे आपको याद रखना है कि इनके जो प्रसिद्ध 3 नाटक थे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शना, ये हर्षवर्धन ही द्वारा ही रचित थे।
अगला क्वेश्चन था, वे जीव जो परिभाषित केंद्रक या कोशिकांग नहीं रखते हैं उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? तो मोनेरा ग्रुप के जो सदस्य होते हैं वो केंद्रक और कोशिकांग है उसमें नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 है, उसमें बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 की बात करें तो जो राष्ट्रपति से महाभियोग से संबंधित है। साथ ही अनुच्छेद 65 की बात करें तो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस पर उपराष्ट्रपति है उस स्थिति में काम करेगा, ये अनुच्छेद 65 में बताया गया है। साथ ही अनुच्छेद 62 है वो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव की समय सीमा के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला किस प्रकार की गति है? तो एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला एक वक्र रेखीय गति है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति तकनीक के परिणाम स्वरूप 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से बढ़कर 1978 में कितना मिलियन टन अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो इस हरित क्रांति के कारण 131.9 मिलियन टन अनाज में वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति की शुरू करने का श्रेय है वो MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। साथ ही नॉर्मन बोरलॉग ने 1960 के दशक में हरित क्रांति आंदोलन शुरू किया था, उन्हें ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक SS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था हरित क्रांति शुरू करने के कारण। हरित क्रांति मुख्य रूप से चावल और गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों से संबंधित थी। इसकी शुरुआत भारत में पहली बार पंजाब में 1966 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, H2SO7 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसके सही उत्तर होगा 6। अगला क्वेश्चन है, 1789 में लेविजियर का रासायनिक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा दिया गया था? तो लेविजियर द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो 1789 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए एक इलेक्ट्रिक आयरन को कितने फ्यूज की आवश्यकता होती है? तो 5 एम्पियर फ्यूज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। ख्वालम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये मिजोरम का एक प्रसिद्ध नृत्य है ख्वालम, ये आपको याद रखना है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है जाट लाटिन छऊ, अरुणाचल प्रदेश का बारदो बाछो, उत्तर प्रदेश का कथक रासलीला। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो US से, अमेरिका से है वो PIL जनहित याचिका की अवधारणा है उसकी उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? तो इसका सही आंसर होगा केरल में मनाया जाने वाला त्रिशूरपुरम प्रसिद्ध महोत्सव है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गई गहराई वाले वादक हैं जो रागों की विरल व धूमी परिस्थितियों हेतु प्रसिद्ध हैं। तो ये उस्ताद जिया मोइनुद्दीन रुद्रवीणा के ये वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी हरित क्रांति का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? तो पटना में दूसरी हरित क्रांति का मुख्यालय है वो रखा गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो स्मार्ट सिटी मिशन सन 2015 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है? तो भारत देश ने ये चैंपियनशिप है वो 7 बार जीती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए? तो अनुच्छेद 38 नीति निर्देशक तत्व है, समाज व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संग्रहण प्रणाली की पहचान कीजिए। तो खड़ियान जैसलमेर में पाई जाने वाली प्रमुख जल संग्रहण प्रणाली है।
अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त वंश के सहायक किस गुप्त वंश के सहायक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश के सहायक प्रमुख थे जिन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? दुर्वसेन प्रथम इस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। तो मैत्रक वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक दुर्वसेन प्रथम रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जो उड़ान योजना से संबंधित पूछा गया था, करंट अफेयर से संबंधित उड़ान का फुल फॉर्म पूछा गया था, उड़े देश का आम नागरिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? अत्यधिक जनसंख्या। जून, अगला करंट अफेयर से पूछा गया था, जून 2021 तक भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित हैं? तो 18 जीवमंडल आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया, 1194 में गजनबी वंश में मोहम्मद घोरी ने गढ़वाल वंश के जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये चंदावर का युद्ध था, जो मोहम्मद घोरी और गढ़वाल शासक जयचंद के बीच लड़ा गया था। अन्य ऑप्शन की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच लड़ा गया। अहिल्लरवारा का युद्ध की बात करें तो 1178 में राजा मूलराज द्वितीय और मोहम्मद घोरी के बीच लड़ा गया। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध 1192 में मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे का आकार आकृति उन्मुखीकरण को निम्नलिखित में से किस रूप से जाना जाता है? तो व्यस्त रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एथलीट में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब कहाँ जीता था? तो भारत ने एथलीट्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप 2003 में फ्रांस में जीता था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जीता था। तबला मास्टर विक्रम घोष को 2021 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर आबादी 10 से 19 वर्ष की का कितना प्रतिशत है? तो ये कुल 20.9% है। अन्य फैक्ट्स की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, उसके बाद 1881 में बिना किसी रुकावट के हर 10 साल में आयोजित होने लगी जनगणना। तो इस प्रकार से हमने आज की जो 75 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्रकार हमारे कुल मिला के अभी तक 4 क्लासेज में 300 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। इनकी PDF लिंक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।